रिदम गुस्से से उसका हाथ बीच में ही रोक लेता है और गुस्से से चेहरे को लाल करके उसका हाथ हवा में ही रोक कर बोला, ये गलती मत करना, और ये आंखें जाकर वहां दिखाना जिनके लिए तुम रात भर जाग कर काम करती हो, जिनसे रात की कीमत लेती हो। और ऐसा कहते कहते रिदम ने रिद्धि की कलाई को जोर से मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। रिद्धि को आज रिदम की हर बात पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आगे उसने कोई और बात सुनी तो वो मर ही जाएगी। वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो अपना हाथ रिदम से छुड़ा नहीं पाई थी। उसने रिदम के हाथ में अपने नाखून चुबाकर कहा, सर छोड़िए मेरा हाथ। रिदम को रिद्धि की इस हरकत पे और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने रिद्धि के हाथ को छोड़कर उसकी दोनों बाजुओं को पकड़कर सोफे पे गिरा लिया और उसके ऊपर पूरा झुककर बोला, आखिर किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही हो? और ये अब मासूम बनने का नाटक क्यों? इतना ही बुरा लग रहा है तो करती ही क्यों हो ये सब? पैसे ही चाहिए, न तो देता हूं ना मैं पैसे, फिर किस चीज की कमी है? जो पैसे तुमको दूसरे दे रहे हैं वो दूंगा ना मैं, वैसे भी मेरे साथ तो तुमको डबल फायदा होगा। इतना कह के रिदम ने जोर से उसकी बाजू दबा दी जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था, पर रिदम ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। रिद्धि हिम्मत करके रिदम को धक्का देकर उठ जाती गई और बोली, सर माना कि मैं आपकी पीए हूँ और गलती से आपकी बीवी बन गई, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने मन की करोगे और आप जो कहोगे मैं वही करूँ। मेरा भी खुद का स्वाभिमान है और मैं आपके सामने बोलती हूँ कि आपकी पीए होने के नाते आपके सारे काम रेडी रखती हूँ, और वाकई ऑफिस के बाहर मैं कहाँ क्या काम कर रही हूँ उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कह के रिद्धि ने अपना बैग उठाया और बिना रिदम को देखे ऑफिस से बाहर आ गई थी। अभी रात के 10 बज गए थे तो रिद्धि को अभी पैदल चलना ठीक नहीं लगा। वो खड़ी होकर केप सर्च करने लगी। रिदम भी गुस्से में नीचे आकर अपनी कार लेकर गेट पे आया तो देखा रिद्धि खड़ी है। वैसे तो रिदम को रिद्धि पे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी बात न मानने की वजह से, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सोचने लग गया कि अगर ये लड़की इस टाइम अकेली और पैदल घर गई तो दादी तो मुझे तानों से ही मार देंगी और गलती से इसे कुछ हो गया तो। रिदम ने इतना ही सोचा और कार को आगे बढ़ाकर रिद्धि के बिल्कुल बगल में जाकर कार का शीशा खोलकर बोला, बैठो। रिद्धि ने बिना रिदम की ओर देखे बोला, जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी घर। रिदम को रिद्धि के इस जवाब से तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कार में से उतरा और रिद्धि की साइड आकर कार का गेट खोलकर जबरदस्ती रिद्धि का हाथ पकड़कर रिद्धि को कार में बिठा दिया। रिद्धि कार का गेट खोलने की कोशिश करने लगी पर गेट लॉक कर दिया था रिदम ने और अपनी सीट पे आकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। रिद्धि रिदम से बोली, गाड़ी रोकिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। रिद्धि बार बार गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो गेट खोल नहीं पाती और रिदम भी उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दोनों की शांत नोक झोंक में वो लोग घर आ गए थे। रिदम और रिद्धि दोनों घर आ चुके थे। रिदम ने पार्किंग में आकर कार को रोक दिया था और कार से निकलकर बाहर आ गया था। उसने देखा रिद्धि अब भी अपनी सीट पे बैठी हुई है। वो रिद्धि वाले गेट पे जाकर देखता, पर रिद्धि भी गुस्से में बैठी हुई थी। रिदम ने काफी देर तक उसके कार से बाहर निकलने का वेट किया। जब रिद्धि बाहर नहीं निकली तो उसने गुस्से में कार का गेट खोला और बिना रिद्धि से कुछ बोले रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे कमर की तरफ से अपनी बाजुओं में लिया और उठाकर अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आ गया। रिद्धि रिदम की इस हरकत पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो रिदम के सीने पे अपने मारने लगी, पर रिद्धि के नाजुक हाथों से रिदम के स्ट्रॉन्ग सीने ले कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिना उसकी ओर देखे उसे लेकर घर के अंदर जाने लगा। उसी टाइम रिदम की नीता चाची अपने रूम की खिड़की पे खड़ी बाहर देख रही थी। वो जब रिदम को रिद्धि को बाहों में ले जाते हुए देखती है तो आश्चर्य से अपनी आंखों को बार बार खोलकर देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या ये रिदम ही है या कोई और ये इस लड़की को अपनी गोद में क्यों उठाए हुए है? कहीं ये माँ की बातों में आकर इस लड़की को अपनी बीवी तो नहीं मान रहा? जो भी हो मुझे इन दोनों का पता करना होगा और इसको रिदम से दूर रखना होगा।
तभी तो मेरी शाहनाया इस घर में रिदम की बीवी बनकर आ पाएगी। रिदम रिद्धि को लेकर रूम में जा रहा था कि पीछे से अदिति उसे देखकर मन में कहती है, क्या बात है भाई, दिन में भाभी का नाम तक नहीं सुनते हैं और रात होते ही रोमांस। वो इतना सोचकर आदित्य और आरव के पास गई और दोनों को अभी जो देखा वो बताया। तीनों आपस में बोले, बहुत जल्दी ही भाई भाभी को पूरे हक दे देंगे और हम सबको इसके लिए भाभी की बेगुनाही के सबूत को जल्दी ही ढूंढना होगा। रिदम रिद्धि लेकर रूम से आया और बिना उसकी ओर देखे उसे सीधा ऊपर से हो बेड पे गिरा दिया और बिना पीछे मुड़े अपने कवर्ट के पास जाकर अपना कोट उतार दिया। वो अभी अपनी टाई निकाल रहा था कि रिद्धि बोली, आपके जैसा बददिमाग इंसान आज तक नहीं देखा। अरे पहले तो लगता था आपको बात करने की तमीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन आज तो ये भी साबित कर दिया कि आपको तो किसी लड़की के साथ कैसे पेश आना है ये भी नहीं पता। होंगे आप बड़े बिजनेसमैन लेकिन तमीन के नाम पर आप जीरो हो। डॉट 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 रिदम ने रिद्धि की बात सुनी। वो पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था पर उसकी तमीज वाली बात ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला। रिदम ने अपनी टाई को निकाल कर एक तरफ फेंक दिया और रिद्धि के पास आकर गुस्से में उसका मुंह अपने हाथ से दबाकर बोला, तुम्हारे हिसाब से मुझ में तमीज नहीं है, मुझे बात करना नहीं आता। मैं बहुत बदतमीज हूँ। मैंने अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की तो भी तुमने बदतमीज बोल दिया, तो आज बदतमीजी कर ही देता हूँ, तब तुमको पता चलेगा असली बदतमीज क्या होता है और कैसे बदतमीजी की जाती है। रिदम ने इतना बोलकर उसके मुंह को छोड़ दिया और उसके ऊपर पूरा झुक गया और उसके सुर्ख गुलाबी होठ जो दबाने की वजह से अब और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। रिदम ने उसके होठों को अलबार अंगूठे से दबाया और अगले ही पल झुककर उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिदम बहुत ही जुनून के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। रिद्धि उससे अलग होने के लिए चटपटा रही थी पर रिदम ने अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को अपने नीचे दबा रखा था। रिद्धि रिदम के नीचे थी इसलिए ज्यादा हिल नहीं पा रही थी। रिदम पूरी ताकत के साथ रिद्धि के होंठों को चूमे जा रहा था। रिद्धि की सांसें तेज हो रही थी। रिदम के चूमने से रिद्धि बहुत परेशान हो रही थी पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रिदम लगातार रिद्धि को चूमे जा रहा था। उसके बाद रिदम ने रिद्धि के होंठों को छोड़कर उसके कान के पास किस करना शुरू कर दिया। अब रिदम रिद्धि के सीने से उसका दुपट्टा हटाकर उसके सीने पे किस किए जा रहा था। किस करने की वजह से रिद्धि के सीने पे नीले निशान बनते जा रहे थे। रिदम ने जोर से रिद्धि के सीने पे अपने दांत चुभा दिए जिससे रिद्धि की एक आह निकल गई। वो आंखों में आंसू भर कर बोली, प्लीज सर छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। रिद्धि ने जब ऐसा बोला तन तो रिदम और हुआ ज्यादा तेज, दांत उसके कान के पास चुभा दिए थे। रिद्धि की फिर से एक आह निकल गई पर रिदम ने उसे किस करना नहीं छोड़ा। उसने रिद्धि को पलट दिया और अब रिदम रिद्धि की पीठ की तरफ आ गया और वो रिद्धि की पीठ पे किस करने लगा। उसका किस बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। रिद्धि की दर्द के मारे सिसकियां निकल रही थी। रिदम ने उसका कुर्ता पीछे से ऊपर हटा दिया था जिससे रिद्धि की पूरी पीठ खुली दिख रही थी। रिदम उसकी पीठ को बहुत हार्ड तरीके से दबा रहा था जिससे रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा था पर अभी वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि रिदम उसकी कमर के ऊपर बैठा हुआ था। रिदम कभी रिद्धि की कमर पे अपने दांत चुभाया कभी उसकी गर्दन पे। वो रिद्धि को किस करना नहीं छोड़ रहा था। रिदम रिद्धि के ऊपर लेटे ही उसको किस कर रहा था। रिद्धि बहुत देर तक तो बर्दाश्त करती रही पर अब वो थक गई थी बहुत। वो बहुत ही दयनीय आवाज में बोली, प्लीज सर छोड़ दीजिए, मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिदम ने उसकी आवाज सुनी तो कुटिलता से मुस्कुराया और अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बहुत ही रोमांटिक आवाज में बोला, इतने में ही थक गई बीबी, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, जब करूंगा तक कैसे दर्द बर्दाश्त करोगी। और फिर मैं तो तुम्हारे हिसाब से बहुत कमीना इंसान हूँ, तो मेरा कमीनापन तो देख लो एक बार। इतना कहके रिदम ने उसके कान हल्के से काट लिया। रिद्धि समझ गई थी कि रिदम क्यों कर रहा है ये सब, इसलिए वो माफी मांगकर बोली,
सॉरी सर, आगे से कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी, बस एक बार छोड़ दो। रिद्धि इतने दयनीय आवाज में बोल रही कि रिदम ने उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर से उठ गया, पर उसे छोड़ा नहीं। उसके बगल से ही उसको अपनी बाहों में लेके चुपचाप सो गया। रिद्धि ने भी कोई विरोध न किया, चुपचाप रिदम की बाहों में सो गई। रिद्धि सुबह उठकर अपने रूम से बाहर आ गई थी। वो ऑफिस जाने के लिए बाहर आई थी, तभी उसके कानों में दादी की आवाज पड़ी, अरे रिद्धि बेटा, इतनी जल्दी क्या है ऑफिस जाने की? अभी तो 8 ही बजे है, फिर तुम्हारा ऑफिस तो 10 बजे से है। वैसे भी तेरा सीईओ तो सो रहा है, तो तू इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी? दादी, लेट तक सोने की आदत रिदम खुराना की नहीं है, रिदम ने जिम वाले रूम से बाहर आते हुए कहा। दादी ने रिदम को देखा और बोली, अरे आप उठ गए, हमें तो लगा था कि आप अभी तक आराम फरमा रहे होंगे। रिदम एक नजर रिद्धि को देखता है, फिर दादी की ओर देखकर बोला, दादी मैं अपना कोई काम पेंडिंग में नहीं डालता, फिर आपने आज कैसे सोच लिया? दादी हंसते हुए बोली, हाँ भाई हाँ, जानते हैं, मैं बस मजाक कर रही थी। दादी ने फिर रिद्धि से बोला, बेटा इतनी जल्दी ऑफिस क्यों? रिद्धि बोली, दादी वो मुझे आज बहुत काम है ऑफिस में, इसलिए जा रही हूँ। दादी और भी कुछ पूछती, पर रिद्धि तब तक बिना दादी से और कोई बात किए वो ऑफिस के लिए निकल गई। रिद्धि ऑफिस आकर कल रात रिदम जिन फाइल्स को देखने की कह रहा था उनको देखने लगी, और वो बिना टाइम देखे काम करने लगी। रिदम भी आज थोड़ा मन से शांत था। वो ऑफिस आया, रोहन के साथ कुछ जरूरी मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। रिदम और रोहन दोनों ही काम के बारे में बात कर रहे थे। तभी रिदम के पास सहनाया का फोन आया। रिदम ने फोन देखा और एक पल सोचने लगा, फिर फोन लेकर वो वहां से उठकर चला गया। शनाया रिदम से मिलने आ रही थी। रिदम ने उसे बहुत समझाया, पर वो न मानी। आखिर रिदम को अपनी मीटिंग कैंसिल करके उसे हाँ कहनी पड़ी। रिद्धि अपनी फाइल लेकर रिदम के केबिन में आई तो देखा रिदम वहां नहीं था। वो कुछ आश्चर्य के साथ खुद से बोली, ये नीम चढ़ा करेला कहा गया? टंग आउट, tears of joy, tears of joy। फिर ज्यादा ध्यान न देकर वो रोहन के केबिन में आ गई और उसको फाइल दिखाने लगी। लास्ट में बोली, रोहन सर, ये रिदम सर कहाँ गए हैं? मुझे फाइल वर्क करने का बोलकर खुद कहाँ गायब हो गए? रोहन ने बिना सोचे बोल दिया, वो शाहनाया के साथ बाहर गया है, उसको आने में टाइम लगेगा। रिद्धि शाहनाया का नाम सुनकर थोड़ा मायूस होकर बोली, अच्छा कोल्ड स्वेट। फोर शांत हो गई, वापस अपने काम के बारे में बात करने लगी। रोहन रिद्धि बिहेव से समझ गया था कि उसको बुरा लगा है, तो उसे भी बुरा लगा को उसने क्यों बताया रिद्धि को। सारी फाइल देखने के बाद रिद्धि बोली, अच्छा सर अब मैं चलती हूँ, और इतना कह के वो अपनी शीट से उठी कि रोहन पीछे से बोला, भाभी दूसरी बात तो ये कि आप मुझे सर न बोलकर रोहन बोला करो, और रोहन भैया या रोहन जी जो भी ठीक लगे, पर सर नहीं। और दूसरा ये कि आप जब उसकी बीवी बन ही गई हो तो क्यों खुद अपने पति को दूसरों के साथ जाने देते हो? शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन अब निभाना दोनों की जिम्मेदारी है। रिद्धि रोहन की बात पे बोली, आप गलत समझ रहे हो सर, न तो मैं आपको रोहन जी बोल सकती, ना ही रिदम सर की पत्नी होने का हक जमा सकती, क्योंकि 6 महीने के रिश्ते से मुझे कोई आस नहीं लगानी। 6 महीने बाद रिदम सर वापस शाहनाया में से शादी कर लेंगे और मैं वापस अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। तो जब मुझे सच पता ही है, तो क्यों मैं इस रिश्ते से जुड़े लोगों या इस रिश्ते से उम्मीद बांधूं? मैं बस एक बार अपने आप को सही साबित कर दी रिदम सर के आगे, उसके बाद मैं खुद ये रिश्ता तोड़ के चली जाऊंगी। रिद्धि ने बिना रोहन की ओर देखे बोल दिया, और बिना उसके जवाब का इंतजार किए वापस रिदम के केबिन में सा गई और अपनी चेयर पे बैठकर अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली, और उसकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे थे। क्योंकि रिद्धि को रिदम का यूं जाना बहुत चोट पहुंचा रहा था। पता नहीं क्यों उसे रोना आ रहा था, ये तो वो भी नहीं जानती थी, बस इतना समझ रही थी कि उसे रोना आ रहा है। रिद्धि रोते रोते उस दिन के बारे में सोच रही थी जब वो अपने मामाजी के साथ खुराना हाउस में गई थी अपनी नौकरी के लिए बात करने। उस दिन दादी माँ से छोटी सी नौकरी की उम्मीद लिए रिद्धि खुराना हाउस में गई थी। तभी सीढ़ियों से उतर कर आ रहे रिदम पे उसकी नजर पड़ी, और देखते ही वो उसमें खो गई थी।
उसकी अच्छी खासी हाइट, गेहुआ रंग उसकी रंगत को और निखार रहा था। स्टाइल में कटे हुए बाल और चलने के रोब से ही उसके असरदार होने का अंदाज लग रहा था। रिदम की पर्सनैलिटी किसी हीरो से भी बहुत अच्छी थी और रिदम अपनी दादी की बहुत इज्जत करता है। इस बात से ही रिदम ने रिद्धि के दिल पे पहली छाप छोड़ी थी। रिदम उस दिन दादी के पास आकर पहले दादी के पैर छुए, फिर अपनी माँ कविता के, उसके बाद रिद्धि के मामा के और फिर आकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। साथ में उसने रिद्धि के मामा को भी जबरदस्ती बिठा लिया, क्योंकि रिदम की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता था। उसके लिए बड़ों का सामना करना उसका सबसे बड़ा उसूल था और बड़ों की हर बात मानना, उनकी इज्जत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और रिद्धि रिदम की ऐसी अच्छी बात को देखकर वो मन मन अपनी गुड लिस्ट में शामिल कर चुकी थी, या यो कह लो कि रिद्धि को रिदम से पहली नज़र में प्यार हो गया था। पर रिद्धि को अपने दायरे पता थे, इसलिए उसने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी नज़र में रिदम अच्छा इंसान था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट का नाम दे दी थी। और उसी दिन बातों ही बातों में दादी ने रिदम को रिद्धि के बारे में बताया कि इसको जॉब की जरूरत है, तो रिदम ने रिद्धि को अपनी ऑफिस आकर इंटरव्यू देने को कहा। और इंटरव्यू में रिद्धि को रिदम के पीए की जॉब मिली। रिद्धि इस बात से बेहद खुश हुई कि उसे अब रिदम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रिद्धि पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब कर रही थी। रिदम का बिहेव भी उसके लिए अच्छा ही था। वैसे तो रिदम का नेचर ही काम बोलने वाला था, लेकिन फिर भी वो जितना भी बोलता वो रिद्धि से कम ही बोलता और रिद्धि की रिस्पेक्ट भी करता था। रिदम और रिद्धि की शादी से पहले हालत ऐसे नहीं थे। रिदम रिद्धि के साथ अच्छे से पेश आता था और रिद्धि भी कभी कभी उससे बोल लेती थी, और उसके मन में छुपे हुए प्यार को उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। आज रिद्धि को रिदम के सहनाया के साथ जाने से बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ना वो इस चीज को समझना चाह रही थी। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में अपना मुंह धोकर आए और खुद से बोली, मुझे क्या वो कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, वैसे भी मैं तो उनके साथ कुछ टाइम के लिए ही, उसके बाद तो हमारा तलाक होना ही है। और इतना समझाकर रिद्धि अपने काम करने लगी और शाम होते ही वो घर के लिए निकल गई। रिदम शहनाया से मिले लौट कर आ रहा था। वो शहनाया को उसके घर ड्रॉप करके आ रहा था, तो शहनाया ने उसे गले लगाना चाहा, तो पता नहीं क्यों रिदम को अच्छा नहीं लगा। उसे उसे जल्दी से खुद से दूर किया और बोला, मुझे देर हो रही है। और इतना बोलकर वो वहां से वापस ऑफिस आया। तो बताए कैसा लगा। छोटे पार्ट के बाद वापस दूसरे पार्ट को पढ़कर कमेंट और स्टार स्टिकर जरूर देते जाए।